बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब डोमेन प्रोबेबिलिटी, सब डोमेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आखिरी सेक्शन की तरफ हम मूव कर गए हैं। लेट्स सी कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी काम के होने का चांस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी एक जो काम है उसके होने के चांसेस कितने परसेंट हैं, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्या नाम है जी? गिरोलेमो कार्डेनो इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, क्या नाम है? गिरोलेमो कार्डेनो। अच्छा जी, बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के क्या है? एक्सपेरिमेंट। पहली टर्म क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कोई भी प्रोसेस जिसके नतीजे में कोई चीज़ सामने आए। जैसे आपको ये सामने बेटा दिखाए गए हैं, ये डाइस है, इसे क्या बोलते हैं? डाइस। इसको रोल करें तो क्या है? कोई भी नंबर आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक। अब ये जब आप काम करेंगे, जब आप इसको उछालेंगे, इसे क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। ये कोइन है, इसकी 2 साइड्स होती हैं। जब इसको फ्लिप करेंगे, जब इसको टॉस करेंगे, तो फिर क्या है? ये भी क्या कहलाएगा? एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? कि एनी प्रोसेस विच जनरेट्स आउटकम्स। आउटकम का मतलब होता है उसका कोई रिज़ल्ट हो, उसका कोई रिज़ल्ट हो। जैसे आप पेपर में जाते हैं, या तो पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। नाउ दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। नाउ दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंट जिसके 2 आउटकम है, एक पास है और दूसरा क्या है? फेल है, ठीक है। अब अगर आपने मेहनत बहुत तगड़ी की है तो आपके पास होने का जो चांस है वो तकरीबन 100% होगा। हम 1 से ताबीर करेंगे उसको। 1 से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। जिस चीज़ ने होना ही होना है। कल सूरज निकलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। वजह क्या है? सूरज ने तो निकलना ही निकलना है, चाहे बादल आ जाए, चाहे बारिश हो जाए, सूरज तो मौजूद होगा अपनी जगह के ऊपर, हमें नज़र ना आए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कहीं 1 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ के ऊपर है, आउटकम के ऊपर। तो क्या है? किसी भी प्रोसेस का आउटकम क्या कहलाता है जी? वो इवेंट होते हैं, उसको छोड़ दें। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? हम एक्सपेरिमेंट पर भी खड़े हैं। हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके नतीजे में कोई आउटकम जनरेट होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? एक्सपेरिमेंट। आगे चलते हैं। आउटकम्स, जो चीज़ सामने आती है उसे क्या कहते हैं? आउटकम। जो रिज़ल्ट आता है उसे क्या बोला जाता है? आउटकम। द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ एन आउटकम। जैसे ये क्या है? या तो हिलाल आएगा, चांद नज़र आएगा, या क्या आएगा? 5 का नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कोइन के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एक कोइन को टॉस करें और इसी तरह से एक डाइस को अगर आप रोल करें तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। कोइन के 2 आउटकम्स और कोइन के कितने? 6 आउटकम। ये वाला सवाल आज कर लेंगे, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा जी, एन आउटकम दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू हैपन इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब जैसे व्हेन वी टॉस अ कोइन देयर इज 1 फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड। व्हेन वी रोल अ डाइस देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, ठीक है। अब देखें टोटल आउटकम कितने हैं जब टॉस कोइन करते हैं? कोइन टॉस करते हैं 2। तो हेड आए क्या है? एक दूसरा सिक्का होता है जिसकी एक साइड पे टेल बनी होती है, एक साइड पे क्या बना होता है? हेड बना होता है। तो हम कहते हैं कि हेड के आने के आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? अगर एक दफ़ा हम उछालेंगे तो कितने हैं? 1 है। इसी तरह से अगर हम डाइस को जो रोल करते हैं और हम कहते हैं कि 6 आए, कितना है? 6 आए, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 1, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6, ठीक है, 1/6 कितने होंगे फेवरेबल आउटकम? 1/6 के जनाब अली 1/6 चांस है, ठीक है। इसी तरह से मतलब टोटल में से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल जितने आउटकम्स होते हैं तो देखा जाता है। अब इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 3/6। कितना है? 3/6 है कि 3 नंबर इवन है तो टोटल 6 हैं। तो ऑड का भी क्या है? 3/6। ऑड का भी क्या है? 3/6 है, ठीक है। 1/2 नहीं हो सकता।
नहीं नहीं, यहाँ पे काटना नहीं है। देखिए टोटल आउटकम है ना, अब आप उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? 6 के ऊपर 3 है, 6 के ऊपर कितने हैं? 3 है, क्योंकि उसका आउटकम ही 6 है। ये वो उस तरह से नहीं है कि जनाब अली आप उसको काटने बैठ जाएं, ये तो एक फिजिकल थिंग है, ठीक है। अच्छा जी, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो फेवरेबल आउटकम है वो टोटल नंबर के या तो बराबर होगा या उसके इक्वल होगा, या उसके इक्वल होगा। सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सैम्पल स्पेस। और इसको जाहिर किया जाता है किसके साथ? एस के साथ। फॉर एग्जांपल, जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम जो है किससे जाहिर करेंगे? एस से। और एक हो गया एच और एक हो गया टी, वेयर एच इज़ फॉर हेड एंड टी इज़ फॉर टेल। अब यहाँ पे हेड और टेल भी लिख सकते हैं, हेड और टेल भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? सेट वाली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और बीच में हर इवेंट के बीच में क्या है, वो आउटकम के बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर एक डाइस है, अगर एक डाइस है तो आउटकम्स को ऐसे जाहिर करेंगे, और जहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, और जहाँ पे n इंटू एस, क्या मतलब है कि टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हैं या सैंपल कितना है, इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जो टोटल आउटकम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस। किससे जाहिर किया जाता है? एस के साथ। और किस में लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट्स में। और किसी से अलग किया जाता है? कॉमा लगा के। और जब n इंटू एस का क्या मतलब है कि सैंपल स्पेस का नंबर कितना है, सैंपल स्पेस का नंबर कितना है या टोटल आउटकम्स कितने हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ओके। इवेंट, जो आउटकम्स हैं सारे वो क्या कहलाते हैं? इवेंट कहलाते हैं। द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, इट इज डिनोटेड बाय ई। फॉर एग्जांपल, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब एक तो थे ना कि पॉसिबल आउटकम्स, तो उसको हमने किससे जाहिर किया? एस के साथ। किससे जाहिर किया? एस के साथ। हमने 3 दफ़ा डाइस रोल की है। कितनी डाइस रोल की है? 3 दफ़ा। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस क्या है वो 1 2 3 4 5 और 6 है। ये हमारी सैंपल स्पेस है। अब मतलब है कि जो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो 6 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जहाँ पे ई हमारे पास अब क्या है, वो क्या है? वो है एक दफ़ा 1 आया, एक दफ़ा फिर 1 आया, और एक दफ़ा क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये टोटल हमारे पास इवेंट आए हैं, ठीक है। इवेंट समझ लगे कि नहीं लगे? ठीक है। अच्छा जी, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम गेटिंग विन इज आल्सो एन इवेंट। तो ई इज इक्वल टू विन, तो ये क्या है? 1 है। आपने गेम पार्टिसिपेट किया, उसमें आप जीत गए, तो ई इज इक्वल टू 1 विन है। तो ये क्या हो गया आपके पास? n इंटू ई इज इक्वल टू 1। सर्टन इवेंट आर आल्सो नोन एज श्योर इवेंट। जो काम होना ही होना है, अब जैसे हम कहते हैं कि कल सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये एक श्योर इवेंट है, सर्टन इवेंट या श्योर इवेंट है। उसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। अच्छा जी, सैंपल स्पेस के अंदर हर चीज़ को क्या कहा जाता है? सैंपल पॉइंट। हर एक नंबर क्या है? एक सैंपल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने टॉस को इनकी आउटकम क्या थे? एच और टी थे, तो सैंपल स्पेस क्या होगी? एच टी। अब इवेंट क्या है? एक दफ़ा है एच, दूसरा दफ़ा ई क्या है? टी आया। रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस। अच्छा जी, हमारे पास क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? इसमें कुछ बताया गया? ओके, ऊपर कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 है। सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। एक इवेंट में 1 आया, एक में 2 आया, एक में अच्छा फिर 2 में 2 और 3 आ गए, फिर क्या है? 4 और 5 6 आ गए, ठीक है। एक जो इवेंट का रिजल्ट क्या था? 1 था, इसका मतलब है एक दफ़ा डाइस रोल हुई। दूसरे इवेंट का रिजल्ट क्या था? 2 था, एक दफ़ा डाइस रोल हुई। दूसरे का रिजल्ट 2 और 3 था, क्या मतलब है? डाइस 2 दफ़ा रोल हुई है। और तीसरे का क्या था? 4 5 6 है, डाइस कितनी दफ़ा रोल हुई है? 3 दफ़ा रोल हुई है। अच्छा जी, पिक अ कॉर्ड एट रैंडम, पिक अ कॉर्ड एट रैंडम ये है। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, लाजमी बात है सारी ये मौजूद हैं कि कोई भी कार्ड आप उठा सकते हैं। तो एक था ई 1 2 3 4, तो देखें ये पहली दफ़ा में एक कार्ड उठाया गया, यहाँ पे 2 कार्ड उठाए गए, एक कार्ड उठाया गया, एक कार्ड उठाया गया, 3 कार्ड उठाए गए। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, इनको क्या कहा जाता है?
इसको क्या कहा जाता है? सैंपल पॉइंट। इस एक इवेंट को क्या कहा जाता है? सैंपल पॉइंट। और ये सारी की सारी क्या है? सैंपल स्पेस। बात समझ लगी कि नहीं? जब आप रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो क्या इसमें आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा? ओके। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट टाइप कौन से होते हैं? सर्टन इवेंट एक ही चांस होता है, जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर जो मौजूद है चीज़ वो एक ही है, इसका मतलब है जवाब भी वही आएगा, जवाब भी वही आएगा। उसके बाद अनलाइकली इवेंट 50% से कम चांस हो, 50% से कम चांस हो। इम्पॉसिबल इवेंट 0 चांस है, कल सूरज नहीं निकलेगा, कल सूरज नहीं निकलेगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। इक्वली लाइकली 50-50। सर्टन इवेंट कितना चांस है जी? 100%। इम्पॉसिबल इवेंट 0%। लाइकली इवेंट ग्रेटर देन 50%। अनलाइकली इवेंट लेस देन 50%। इक्वली लाइकली 50%। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये आ जाए तो क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? उसके बाद है सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट वो है जिसने होना ही होना है। आज क्या है? थर्सडे है, कल क्या होगा? अब ये कौन सा इवेंट है? सर्टन इवेंट है। इम्पॉसिबल अब वही है, अब वही है, आज थर्सडे है, कल बुध होगा, कल दोबारा थर्सडे होगा। ठीक है। इसी तरह से डाइस रोल की है तो रिजल्ट 7 आएगा। क्या है? लाइकली इवेंट। अच्छा जी, 50% से ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये 6 बॉल दी गई हैं, कितनी बॉल दी गई हैं? 6। आप आंखें बंद करके उठाएं तो आप क्या उठाएंगे? रेड बॉल उठाएंगे। आंखें बंद करके उठाएं और कौन सी बॉल उठा रहे हैं? रेड बॉल। तो ये कौन सा इवेंट है? लाइकली इवेंट, क्योंकि 50% से ज़्यादा चांस है, 50% से ज़्यादा चांस है। इसको बेशक पढ़ लें, ठीक है। क्या? एन इवेंट इज कॉल्ड लाइकली इवेंट। तो ये सवाल इस तरह का आएगा कि इफ़ देयर आर 6 बॉल्स इन अ बास्केट एंड यू आर ब्लाइंडली पिकिंग अ बॉल, द इवेंट इन केस ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल इज। तो रेड बॉल के कौन सा होगा? लाइकली इवेंट होगा, और पिंक का क्या होगा जनाब अली? अनलाइकली इवेंट। लेकिन अगर ये 3-3 होते तो क्या होता? इक्वली लाइकली। ठीक है। अनलाइकली इवेंट। अब इसी में अनलाइकली क्या होगा? पिंक के लिए अनलाइकली है, रेड के लिए लाइकली है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब ये इक्वली लाइकली है, सारे बॉल जो हैं वो बराबर बराबर पड़े हैं। क्या पड़े हैं? बराबर बराबर पड़े हैं, तो क्या इक्वली लाइकली है। उसके बाद यहाँ पे देखें कौन सा इवेंट है कि पिंक उठाने का क्या है? सर्टन है। रेड उठाने का क्या है? ठीक है। कौन सा? इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल। ये मैंने सारे आपको बता दिए, दोबारा मेरे ख्याल में टाइम नहीं ज़ाया करते। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट कैसे करेंगे? अच्छा जी, हम टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को, हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो जो रिजल्ट होगा वो किस किस्म का आएगा? सर्टन इवेंट होगा, लाइकली होगा, इक्वली लाइकली होगा, इम्पॉसिबल होगा, इक्वली लाइकली, क्योंकि बराबर बराबर चांस है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। गुड। अच्छा, कैसे जनाब अली कैलकुलेट किया जाता है प्रोबेबिलिटी को? प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब अगर हम इसी को देख लें, यहाँ से मैंने उठानी है रेड बॉल। क्या उठानी है? रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने हैं? 2 हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। आंसर क्या आ जाएगा? 2/6। आंसर क्या आ जाएगा? 2/6। इसका ऊपर वाला क्या आ जाएगा जनाब अली? जो आपका फेवरेबल आउटकम है, नीचे क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम। क्या है? टोटल आउटकम। तो ये सवाल कर लेंगे, मुश्किल होगा? बनू क्या लग रहा है? अब ये ठीक है खड़ा, जैसे आपको लगे, जैसे आपको लगे, ठीक है। नहीं, वो इशू नहीं है, ये जस्ट वो विलिंगनेस के साथ है। एक बंदा है, अगर वो थोड़ा सा टायर्ड या बोर फील कर रहा है तो वो कोई भी एक्टिविटी करके अपने आप को रिफ़्रेश कर सकता है, ताकि, क्योंकि असल मकसद होता है अटेंशन का। आपकी अटेंशन यहाँ पे होगी तो तभी फ़ायदा होता है। जब अटेंशन हमारी नहीं रहती तो लाज़मी बात है वो चीज़ मिस हो जाती है, पेपर में उसका लॉस हो जाता है। ठीक है। अच्छा,
ऐसे ही विलिंगनेस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जुड़े रहें, लगे रहें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। ठीक है, अब उसके क्या है, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है n इंटू ई क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एंड n इंटू एस क्या है, टोटल आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टन इवेंट क्या होती है, अगर एक इवेंट सर्टन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, याद रखिएगा, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। इसी तरह से 0 से कम भी नहीं हो सकती, 0 से कम भी नहीं हो सकती। और 1 से ज़्यादा इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होगी बेटा, 0 से कम नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती है। कंप्लीमेंट इवेंट, अ कंप्लीमेंट ऑन इवेंट इज द इवेंट दैट ई डज नॉट अकर, इट इज़ डिनोटेड बाय ई कंप्लीमेंट। इसको ये छोटी सी लाइन से या सी से जाहिर किया जाता है, इसको प्राइम भी बोल सकते हैं आप। टॉसिंग अ कॉइन टू गेट हेड, तो ये हेड आएगा और इसका कंप्लीमेंट क्या है, टेल। ठीक है, जो चीज़ नहीं हुई, जो चीज़ नहीं हुई उसे क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट इवेंट। उसे क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट इवेंट। जैसे फ़र्ज़ करें आपने पिंक बॉल का क्या था, तो लेट से कि 6 में से 4 पिंक बॉल हैं, तो क्या हो जाएगा, 4/6 होगा। अब इसका जो P इंटू ई क्या आएगा, ठीक है, 4/6 आ जाएगा, और P इंटू ई, अब ये प्राइम क्या आ जाएगा, 2/6। ठीक है, तो कंप्लीमेंट इवेंट को किससे जाहिर किया जाता है, इस प्राइम के निशान के साथ या सी के निशान के साथ। मतलब है जितनी दफ़ा वो काम नहीं हुआ, जितनी दफ़ा वो काम नहीं हुआ। जैसे हमारे पास एक सवाल है, हमने डाइस को रोल की, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 2 एंड नॉट गेटिंग द नंबर 2। देखें टोटल आउटकम्स कितने हैं, इसमें 6 हैं, और 2 आ जाए उसका चांस कितना है, एक दफ़ा एक। तो जो कंप्लीमेंट इवेंट है उसका रिजल्ट क्या होगा, 5 ये होगा, 5/6 दफ़ा आने का चांस नहीं है, 1/6 दफ़ा आने का चांस है। बात समझ लगी नहीं लगी, गुड। अच्छा जी, उम्मीद है कि अच्छे से आपको ये समझ आ रही होगी। अच्छा जी, द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज ऑब्टेन्ड बाई सेपरेटिंग द, अब ये फार्मूला ये याद रखिएगा बेटा, P इंटू ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू ए, 1 माइनस पी इंटू ए, 1 माइनस पी इंटू ए। लेट से के जहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट आता है उसको 1 में से माइनस कर लेना है, 1 माइनस से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, आपके पास जवाब निकल आएगा। ठीक है, लेट्स सी यही 2 वाला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, 2 वाला। तो टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, उसमें से माइनस हमने क्या किया, 1/6 किया। इसका ले लेते हैं एलसीएम, आ जाएगा जवाब 6, 6 1 इज 6, माइनस ये जाएगा 1 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, जवाब आया 1। आंसर क्या आ गया, 5/6। फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसको याद भी रखना है, ये फार्मूले सारे प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में अगर ये चीज़ आ जाती है, एटलीस्ट आपको फार्मूला आता होगा तो उम्मीद है कि सवाल आप कर लेंगे। और इट इज़ वेरी लाइकली कि वो आपसे फार्मूला ही पूछ लें, कि फार्मूला ही पूछ लें कि कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट का फार्मूला क्या है। और ये जो P इंटू ए और P इंटू ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये सारे मिलके क्या हो जाएंगे, 1। एक वो जो इवेंट हुआ और दूसरा जो इवेंट नहीं हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। जैसे हमारे पास क्या था, हमने 1 बाय जो डाइस की वो 2 के रोल होने की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/6 थी, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/6 थी। इन दोनों को आप जब हम जमा करेंगे आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। टू फेयर कॉइन्स आर स्टॉन्स, व्हाट इज द गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स गेटिंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं, और इसके आने की चांसेस कितनी है, 2 हेड आ सकते हैं, 2/4। यहाँ पे इसने कुछ और लिखा है, 2 हेड आ सकते हैं। अच्छा, 2 हेड इकट्ठे फेंके गए हैं, क्या फेंके गए हैं, इकट्ठे फेंके गए हैं। अब कहानी और है, ये लहदा नहीं फेंका गया, दोनों इकट्ठे टॉस किए गए हैं। तो एक सूरत में क्या आएगा, एक आ जाएगा हेड और दूसरा क्या आ जाएगा, टेल। दूसरी सूरत में क्या होगा, दोनों हेड आ जाएंगे। दूसरी सूरत में क्या होगा, दोनों क्या आ जाएंगे, टेल आ जाएंगे। और
टेल हेड भी आ जाए। ये बेसिकली वैसे देखें, इसको हम वैसे स्ट्रेच करना चाहें तो एक अलग बात है, अदरवाइज हेड टेल और टेल हेड ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे बुक के अंदर ये जो चीज़ दी गई है ये सिर्फ उन्होंने, क्योंकि ये एच टी एंड टी एच बोथ आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम ही है, इसके अंदर वो नहीं है। हाँ आप बनाना चाहें तो चार बना सकते हैं, लेकिन हेड टेल और टेल हेड में क्या कोई फ़र्क है, नहीं है। तो कितनी है टोटल प्रोबेबिलिटी, कितनी है इसकी, 3 है, और दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। क्योंकि आपकी बुक जब ये कह रही है कि 4 है, जब बुक कह रही है 4 है तो हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से एक्सक्लूड कर देते हैं और बुक के ऊपर ही चलेंगे। हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइडें लेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों साइडें लेंगे। हाँ ये क्योंकि असल में पता क्या है, ये है फिजिकल थिंग, इसको हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं। हमारे पास 2 कॉइन्स हैं ना, क्या कितनी कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, एक के ऊपर हेड लिखा है, दूसरे के ऊपर लिखा है क्या, टेल। अब क्या होगा, पहली सूरत में क्या होगा, ये आ जाए हेड और ये क्या आ जाए, टेल। अच्छा जी, इसकी दूसरी साइड पे क्या लिखा है, टेल, और इसकी दूसरी साइड पे क्या लिखा है, हेड। अब क्या होगा, इसकी दूसरी सूरत आ जाए, इसका आ जाए टेल और इसका आ जाए हेड। अब बात समझ लगी, हम इसकी बात अलहदा कर रहे हैं, इसकी बात अलहदा कर रहे हैं। अब क्या किया, अब इसको दोबारा रोल किया, इसका भी टेल आ गया, इसका भी टेल आ गया, आपने टेल लिख दिया, अब उसके बाद दोनों का हेड आ गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग सी बुक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी। हमेशा इंसान करने से सीखता है, हमेशा इंसान करने से सीखता है। एक चीज़ जो हमें शुरू में लग रही थी कि ठीक नहीं है, लेकिन हमने जब उसको अच्छे तरीके से देखा है तो हमें क्या पता चला कि वो क्या चीज़ है, दुरुस्त है। तो इसलिए हर चीज़ को क्या करना चाहिए, तहकीक ज़रूर कर लेनी चाहिए। तहकीक बंदा करता है तो नताइज तक पहुंच जाता है, और लाजमी नहीं होता कि जो नताइज आपने किए हैं वो दुरुस्त ही हों। आप मज़ीद रिसर्च करेंगे तो दिमाग और ज़्यादा खुलता है। ठीक होगी बात, ये वाला सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें दोनों इकट्ठे उछाले गए हैं, दोनों क्या क्या उछाले गए हैं, इकट्ठे उछाले गए हैं। मैंने पूरा सीन क्रिएट कर दिया, सारी बात समझा दी, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक मामला आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे रिड्यूस किया गया है तो इसका मतलब है आप भी रिड्यूस कर दीजिएगा, आपकी बुक के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, क्या जी, वो रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक है, यूजुअली करते नहीं हैं हम इवेंट्स के अंदर, वो सेम ही सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसके अंदर, वही सेम इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। आप मैंने ऐसा स्क्रॉल कर लिया है, आप इसको पास करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, देखें एक बैग में 50 मार्बल हैं, जिसमें से 28 क्या हैं बेटा, रेड हैं, 22 ब्लू हैं। मार्बल को पिक करना है तो किसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक आपने कंचा उठाना है। तो बड़ा आसान से सवाल है, मुश्किल तो नहीं है। जितनी तफसील से मैंने आपको बात बताई है, तो क्या रेड मार्बल का चांस क्या होगा, 28/50, 28/50। तो अगर आप रिड्यूस करें तो क्या होगा, 14/25। ठीक है, उसके बाद क्या ब्लू मार्बल का क्या होगा, इसी तरह से नॉट अ ब्लू मार्बल, अ मार्बल, तो मार्बल का क्या होगा, कितना चांस होगा, 1, कितना होगा, 1। ठीक है, ग्रीन मार्बल का कितना होगा, 0। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, ब्लू मार्बल का कितना होगा, 22/50, और अगर रिड्यूस करके आ जाए तो 11/25। ठीक है, लेकिन अगर 11/25 और 22/50 दोनों ही गिवन हो तो फिर ये 22/50 करेक्ट होगा। ठीक है, क्या आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है, ए जो है नंबर ऑफ ए कितना है, उसका 6 है, और टोटल सैम्पल स्पेस कितनी है, 18 है। तो P इंटू ए क्या होगा, 6/18, और ए प्राइम क्या होगा, 12/18। अगर इसको रिड्यूस करना है तो क्या हो जाएगा, ये फिर 1/3, और ये क्या हो जाएगा, 2/3। बात समझ लगे कि नहीं लगे, इसको बहुत तफसील से डिस्कस कर दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल इसमें से बचेगा। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिविंग नंबर किसका, कैसे, 1/4। अच्छा चलें आगे चलते हैं।
अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो बी के आने के चांस कितने हैं जी? टोटल 1 2 हैं, तो इसमें से टोटल देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं? 11 2 बाई, ये हो जाएगा 2 बाई 11। ए कितना होगा जी? 1 बाई 11। आई कितना है? 1 बाई 11। और बी प्राइम 2 हैं, कितने कितने पढ़े? अच्छा ओके ठीक है, 2 बाई 11 ठीक हो गया। अच्छा बेटा बी प्राइम है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। क्या है? बी प्राइम है। बी प्राइम का मतलब है कि जिसमें बी नहीं है, जिसमें बी नहीं है। वॉवल, अब वॉवल ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, तो कितना हो जाएगा? 4 बाई 11। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 7 बाई 11। जी कितना है? नहीं है, तो 0। अ लेटर 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। बात समझ लगी नहीं लगी? ओके। A pair of fair coin is tossed, find the probability of getting at least, ये मैंने आपको बड़ा तफसील से समझा दिया है, ठीक है, कि एक सूरत में 2 टेल, एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है, इसकी एक साइड पे टेल है, एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल है, एक साइड पे हेड है, दोनों को इकट्ठे आपने फ्लिप किया है। अब एक आ गया टेल, दूसरा भी आ गया टेल, तो ये एक हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा? एक टेल आ गया, दूसरा क्या आ गया? हेड आ गया। ये इसके दोनों हो गए क्लियर। अब इसका क्या है? अब इसके दोनों क्या आ जाएंगे? अच्छा, इसके तो फिर और भी ज़्यादा भी बन सकते हैं अगर हम उस हिसाब से देखें तो, कि नहीं बन सकते? नहीं, ये पहले हो चुका है। अब हेड के ऊपर आ जाते हैं। किसके ऊपर आ जाते हैं? हेड के। तो ये हो जाएगा हेड, और क्या हो जाएगा? हेड टेल, ठीक है। अब ये चीज़ें टोटल, ये सैम्पल स्पेस है, ये टोटल सैम्पल स्पेस है। अब इसमें से देख लें, 1 हेड आएगा, एक दफ़ा टॉस किया गया है, तो एटलीस्ट 1 हेड। तो ये क्या होगा भाई? कम से कम 1 हेड हो। 1 2 3, 3/4 है। कितना है? देखें, बात समझ लगी नहीं लगी है? हमने ये देखा ना, इसमें हेड कितने मौजूद हैं? एटलीस्ट 1 टेल, ये भी 3/4 है। 2 टेल्स 1/4, 3 हेड्स 0। बात समझ लगी कि नहीं लगी? A box has 15 pencils, 8 sharpeners, 12 erasers and 2 rulers. Find the probability of choosing. अब ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? Okay. The probability that the team will win the cricket match is 0.79. What will be the probability of not winning the cricket match? तो क्या होगा? Not winning है ना, ये तो winning है ना, तो 0.21, क्योंकि टोटल 1 होता है। टोटल क्या होता है? 1 होता है। 0.79 विन कर रहे हैं, तो 0.21 होगा नॉट विन। आगे क्या है? बॉक्स के अंदर कितनी है? 8 रेड बॉल्स हैं, 9 वाइट हैं, 10 ग्रीन है, 5 ब्लू हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining अ वाइट बॉल। तो टोटल देख लें, 8 9 17 10 27 5 32 है। तो वाइट बॉल कितनी है? 9/32, रिड्यूस नहीं हो सकता। ब्लू बॉल्स 5 हैं, 5/32। ग्रीन बॉल 10/32। इसको ऐसे ही रहने दें, अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो 5/16 कर लें। अच्छा जी, नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल, तो रेड बॉल किधर है? वेयर इज़ अ रेड बॉल? 8 रेड बॉल है, तो 24/32, 32 बेटा, या 3/4, या 3/4। अ बॉल 1, अ ब्लैक बॉल 0, नॉट अ वाइट बॉल, नॉट अ वाइट बॉल, वो 9 है, 32 में से 9 निकालें तो 23/30, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्या हो जाती है जी? तमाम, ठीक है। लैटिन वर्ड है प्रोबेबिलिटी, क्या है? प्रोबेबिलिटास, इससे निकला है, जिसका मीन है प्रोबिलिटी। क्या मीन है? प्रोबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, सारी चीज़ें बहुत ही तमाम के साथ, तरतीब के साथ आपके साथ डिस्कस हुई, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये वाला सेशन इख्तिताम को पहुँचता है। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।